कि महाराजा गुलाब सिंह जी की सोच और जनरल जोरावर सिंह जी का बल ना होता तो आज शायद जम्मू कश्मीर और लद्दाख ना होता। कहते हैं कि जब युवा पीढ़ी अपनी विरासत को आगे बढ़ाती है तो चार चांद लग जाते हैं। रिया और दीक्षा मेरे साथ हैं। ये दोनों बहनें जो हैं जनरल जोरावर सिंह जी के परिवार से हैं और उस पीढ़ी से ताल्लुक़ रखती हैं जिसमें वीरता का नाम दिया गया है। आज विशेष तौर पर जब राष्ट्र तिलक दिवस मनाया जाता है तो यहाँ पहुँचती हैं, महाराजा रणजीत सिंह जी को याद करती हैं और जोरावर सिंह जी को भी याद करती हैं। दीक्षा, किस तरह से व्याख्या करेंगे आप महाराजा रणजीत सिंह जी की अगर हम बात करें तो अगर मैं बात करूँ 16वीं शताब्दी की तो उस टाइम यहाँ पर हमारा सिख साम्राज्य था, पूरा सिख जो टेरिटरी थी वो यहाँ पर थी और उसमें जो हमारे महाराजा गुलाब सिंह जी वहाँ पर जनरल एज ए जनरल थे महाराजा रणजीत सिंह जी के। और सिख जो टेरिटरी थी अगर मैं बात करूँ तो बड़ी स्ट्रॉन्ग टेरिटरी थी और जो महाराजा गुलाब सिंह जी थे वो वहाँ पर वीर थे और बहुत सारी जो युद्धों में, बहुत सारे यंगों में उस टाइम उनका जो योगदान था बहुत ज़्यादा था। उसके बाद 1822 ईस्वी की अगर हम बात करें तो महाराजा गुलाब सिंह जी को एक राजा का पद दिया गया और यहाँ पर उनका कोरोनेशन डे हुआ और आज 200 साल कोरोनेशन डे के जो पूरे हो रहे हैं। और यहाँ पर हर साल धूमधाम से जिया पोता घाट है, ये यहाँ पे जिया पोता का पेड़ लगा हुआ है और ये जो पेड़ है अगर आप देखेंगे पूरे जम्मू कश्मीर में सिर्फ 2 पेड़ है। एक तो जिया पोता का पेड़ जिया पोता घाट में, दूसरा रानी पार्क अगर आप जाएंगे। खास क्या है इस पेड़? जिया पोता पेड़ की अपने अलग से मेडिसिनल वैल्यू है और आप ये खुद देख रहे हैं ना कि सिर्फ 2 ही पेड़ है पूरे जम्मू कश्मीर में, तो इसकी जो खास वैल्यूज़ है वो कितनी ज़्यादा डिफरेंट होगी। इसकी अलग से एक मेडिसिनल जो अपनी वैल्यूज़ हैं वो इसकी अलग से है मेडिसिनल वैल्यूज़। और अगर हम बात करें उसके बाद जब महाराजा गुलाब सिंह जी को 1822 में राज तिलक होता है, लेकिन उससे पहले से ही जनरल जोरावर सिंह जी उनकी ज़िंदगी में आए थे और 1806 ईस्वी में 1822 में उनको राज तिलक हुआ और 1806 ईस्वी में जो पहले से ही आए हुए थे जनरल जोरावर सिंह जी, उस टाइम उन्होंने रियासी का किला अपने अंदर किया हुआ था। उसके बाद वो किश्तवाड़ की जो लड़ाई थी वो लड़ चुके थे और जब राजा गुलाब सिंह यहाँ के बनते हैं तो उसके बाद उन्होंने लेह लद्दाख की लड़ाई, POJ के जो इस टाइम बल्तिस्तान सकरदू ये है उसकी लड़ाई उन्होंने लड़ी और 1841 में उन्होंने जो तिब्बत की लड़ाई थी वो लड़ी और तिब्बत को भी अपने अंडर किया। और वहाँ पे ये हमारा एक बैड लक रहा कि वो लड़ाई करते करते वीरगति को वहाँ पर प्राप्त हो गई। लेकिन फिर भी तिब्बत जब अगर महाराजा हरि सिंह जी तक की बात करें तो उस टाइम भी जम्मू कश्मीर को लिखा जाता था जम्मू कश्मीर एवं तिब्बत आदि जो रियासत था इसको इस तरीके से लिखा जाता था। तो इससे यही पता लगता है कि जम्मू कश्मीर POJ का एरिया प्लस जो तिब्बत का कुछ जो वेस्टर्न तिब्बत तक मतलब सेंट्रल ऑफ द तिब्बत तक भी वो हमारे अंडर हो चुका था। और इससे हमें मतलब महाराजा गुलाब सिंह जी की हमें बहुत सारी चीज़ें जो सीखने के लिए मिलती हैं। इसमें एक लाइन मैं ज़रूर जोड़ूंगी कि महाराजा गुलाब सिंह जी की सोच और जनरल जोरावर सिंह जी का बल ना होता तो आज शायद जम्मू कश्मीर और लद्दाख ना होता। आपसे मैं जानना चाहूँगी रिया, ये बहुत अच्छी बात है जिस तरह से इनको सब याद तो है लेकिन ये गर्व से सुना रहे हैं कि मैं उस पीढ़ी से ताल्लुक़ रखती हूँ, उस परिवार से, उस विरासत से ताल्लुक़ रखती हूँ। लेकिन आज कुछ ऐसी युवा पीढ़ी है जो भूल चुकी है, उनको क्या कहें? बस उनसे यही उम्मीद है कि जो हमारा वेस्टर्न कल्चर है वो हमारे हिंदुस्तानी कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं और हम जाकर वेस्टर्नाइजेशन को जो है वो अडॉप्ट करते जा रहे हैं और उन्हें उनका कल्चर अच्छा मान रहे हैं। तो आप खुद ही सोच लीजिए, अंग्रेज़ों ने कुछ समय पहले ही हमारे ऊपर राज किया था और 1947 में ही हमारा देश आज़ाद हुआ है। तो आज़ादी हमने सिर्फ देश से नहीं की, हमें अपने वेस्टर्नाइजेशन को भी छोड़ना होगा, उनसे भी हमें आज़ाद होना होगा। और मेरी युवाओं से यही उम्मीद है और उनके पेरेंट्स से खासकर कि अपने बच्चों को ऐसे फंक्शंस में लेकर आएँ, ऐसी चीज़ें दिखाएं, उनको ना कि फ़ोन दे दें और कार्टून्स लगा कर दे दें। अपना हिस्ट्री पढ़ना कितना ज़रूरी है? हिस्ट्री साइंस पढ़ना बहुत अच्छी बात है, टेक्नोलॉजिकल एरा है, लेकिन हिस्ट्री पढ़ना कितना ज़रूरी है? देखिए, अगर आप पहले की बात करें तो पहले हमें हिस्ट्री में जब हमने भी पढ़ा हुआ है तो हमें खाली अकबर के बारे में पढ़ाया जाता था, लेकिन आज की किताबों में हमारे महाराजा गुलाब सिंह जी के बारे में भी लिखा हुआ है। तो मैं कहना चाहूँगी सिर्फ इंटरेस्ट की बात होती है, बुक से भी कुछ नहीं होता, हम एजुकेशनल को भी कुछ नहीं कह सकते। अगर आप में इंटरेस्ट है तो हमें किसी की भी हिस्ट्री जानना मुश्किल नहीं होगा और हमें सबसे ज़्यादा हिस्ट्री पे ध्यान देना चाहिए और अपने जो योद्धा हैं उन्हें याद करना चाहिए। हमें गर्व है कि हम डोगरे हैं और वो विरासत से ताल्लुक़ रखते हैं जिसको वीरता के लिए जाना जाता है। आप हमारे से बने देखते थे न्यूज़ 9 लाइव जो